हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू थर्ड लेक्चर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे आज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कैसे करते हैं, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। आज हम दो मेथड करेंगे आज के लेक्चर में कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन कैसे होती है और प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज कैसे होती है। या तो एल्केन से प्रिपरेशन हेलो एल्केन की और हेलोजन का एक्सचेंज कर ही हेलो एल्केन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। दो मेथड अगली वीडियो में करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एल्कीन से कैसे होता है और एल्कोहल से कैसे होता है। इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक हेलो एल्केन की प्रिपरेशन। सो हेलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की, जिसका फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, देखो इसका दो मेथड की बात करेंगे। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, फर्स्ट मेथड जो है वो है, उसको बोलते हैं फ्रॉम एल्केन्स की एल्केन से फर्स्ट मेथड की प्रिपरेशन करेंगे। दूसरा मेथड है हेलो एल्केन को, जिसकी हम आज के लेक्चर में बात कर रहे हैं, बाय हेलोजन एक्सचेंज, बाय हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन का एक्सचेंज कर हेलोजन बनाएंगे। दो मेथड, बड़े ही सिंपल से मेथड, बड़े ही आसान से मेथड। तो ये कैसे करेंगे तो समझते हैं पहले बाय फ्रॉम हेलो एल्केन, फ्रॉम एल्केन्स की प्रिपरेशन समझते हैं कि हम एल्केन से हेलो एल्केन तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे एल्केन से उस एल्केन को हेलो बोलेंगे और वो हेलो एल्केन बना देगा। सही है, सही है सर, ओके। तो देखिए कोई भी एल्केन उठा लो, कोई भी एल्केन, जैसे देखो ये रहा एल्केन, एक एल्केन उठा लिया मैंने, CH4 इज मीथेन, CH4 इज मीथेन। तो क्या करेंगे, इसकी क्लोरीनेशन कर देंगे। देखो कुछ भी कर सकते हो आप, इसकी क्लोरीनेशन कर दोगे, उस एल्केन की क्लोरीनेशन करोगे, ब्रोमीनेशन करोगे, जो भी नेशन करोगे वो वाले में वो वाला हेलो एल्केन बन जाएगा। जैसे देखो ये रहा एक एल्केन की क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो एक Cl इससे निकलेगा, इसके साथ आएगा और एक HCl बनकर निकल जाएगा। देखो ये रिएक्शन होगा क्लोरीनेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं, अच्छा एल्केन कैसे करेंगे, क्लोरीनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, क्लोरीन का रिएक्शन करवाऊंगा। अभी ब्रोमीनेशन की बात नहीं कर रहे, अभी हम क्लोरीनेशन की बात कर रहे हैं। कैसे करेंगे, देखो रिएक्शन दिख रहा होगा, मीथेन के साथ कराएंगे क्लोरीनेशन, ठीक है। क्या होगा देखो ये क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, CH3Cl + HCl। अरे यार ये कैसा होगा, ऐसा होगा ना यार, समझो H और ये होगा क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड। यहाँ से क्लोरीन एक निकलेगा, इसका H निकलेगा, एक क्लोरीन लेगा, एक H उसके साथ चला जाएगा। अच्छा ये होता क्या है, ये फ्रॉम एल्केन क्लोरीनेशन, ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है कि जब एक जगह एक को कोई और सब्स्टिट्यूट कर दे, हाइड्रोजन निकला उसकी जगह क्लोरीन आ गया, वहाँ से क्लोरीन निकला उसकी जगह हाइड्रोजन चला गया, तो सब्स्टिट्यूट कर दी इन्होंने अपनी प्लेस, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको डिटेल में हमारे इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 E1 E2 सारी की सारी बातें करेंगे इसी चैप्टर में। अभी के लिए बेसिक सब्स्टिट्यूशन समझो कि एक गया उसकी जगह कोई और आ गया, उसने उसकी जगह को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्यों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि समझो, क्योंकि जो ये रिएक्शन होता है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, इस बात को याद रखेंगे, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, या ऐसे H ऐसे लिख रखा होगा, ये लिख रखा है, तो इसका मतलब है सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो रहा है। जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, ज़्यादातर रिएक्शंस अगर सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं तो वो फ्री रेडिकल ही फॉर्म करते हैं। फ्री रेडिकल क्या है, एक इंटरमीडिएट स्पीशी है,
रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं जो कि रिएक्शन के होने में, रिएक्शन के बीच में कुछ टाइम के लिए बनते हैं। जब भी सनलाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो तो ज़्यादा चांसेस ये हैं, ज़्यादा क्या मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि उसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे और फ्री रेडिकल का केस होगा और ये आपके पास ये मिलकर आ जाएगा। ये एक्चुअली इस रिएक्शन में एक दिक्कत है, इस रिएक्शन में दिक्कत ये है कि हम इसको ना लैब में प्रेफर नहीं करते, मतलब इसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बात करते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन में इसकी बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें दिक्कत है। देखो इस रिएक्शन में क्या दिक्कत है, देखो ये बना, सही है। अब क्लोरीन और होगा यहाँ से, और क्लोरीन आएगा, अभी भी सनलाइट आ रही है, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस रिएक्शन में और इन्वॉल्व होगा। तो क्या होगा, अब देखो CH3 बन चुका है ऐसे और Cl, दिख रहा है ना। तो अब क्लोरीन क्या करेगा, इसको देखकर इसका फ्री रेडिकल बनेगा, ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर एक और क्लोरीन लगेगा, मतलब कि ये रिएक्शन रुकता नहीं है। अब क्या बन जाएगा, CH2Cl2 और बनेगा HCl, CH2Cl2 और HCl। इसके बाद फिर ऐसा ही होगा, फिर क्लोरीन, फिर H-म्यू, फिर क्या होगा CHCl3 प्लस HCl, फिर क्या होगा CCl4 प्लस HCl, H न्यू के प्रेजेंस में। H न्यू क्या है, न्यू क्या है, सनलाइट। H न्यू क्या है, सनलाइट है, फोटोन पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। तो ये रिएक्शन रुकता नहीं है। तो हमें हेलोकेल एल्केन, ये मतलब हमें तो ये चाहिए था ना यार, हमें तो ये चाहिए था, हमें तो R और X चाहिए था ना, एक एल्काइल और हेलोजन। तो हेलो एल्काइल हलाइड बनता है, ये एल्काइल हलाइड ही तो एलो एल्केन है। तो ये रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है। तो ये मेथड ये वाला मेथड हम इसको ज़्यादा फिजिबल नहीं मानते, क्योंकि देख रहे हो आप सनलाइट क्लोरीन और आता रहेगा, तो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होता रहे, ये मिलता है। ये हेलो एल्केन नहीं है, ये एक हेलो एल्केन नहीं है, तो ये दिक्कत है इस रिएक्शन की। तो इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अब जहाँ तक मैं इसकी बात करता हूँ कि इसका मैकेनिज्म क्या है, अभी बता कर हटाऊँ कि इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, समझ लो। उसको क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में कोई भी, बिल्कुल सिंपल सा फिनोमिना है। देखो ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, देखो ये रिएक्शन कैसे होगा, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। समझो कि हमने क्या लिया था, CH4 प्लस Cl2, ठीक है। होगा क्या इस रिएक्शन में, स्टेप वन क्या होगा, ये क्लोरीन ऐसे था बॉन्ड, ये क्लोरीन अपने अपने फ्री रेडिकल उठाएगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन उठाएगा और क्लोरीन के फ्री रेडिकल बना देगा। इस क्लोरीन ने बॉन्ड तोड़ा, क्लोरीन का 2 फ्री रेडिकल बन गए, अब फ्री रेडिकल का खेल देखकर CH4 भी एक फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करता है, ये भी क्या करता है, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उठाता है, ये बनाता। तो ये क्या बना, ये बना CH3 का फ्री रेडिकल और H प्लस का फ्री रेडिकल। सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में तो क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनते हैं, फिर उसको देखकर ये भी फ्री रेडिकल चिल्लाने लगता है, तो ये भी एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है और CH3 फ्री रेडिकल बच जाता है। अब जैसे ही ये बनता है वैसे ही इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम है इसके पास, तो ये इस क्लोरीन के ऊपर एक के ऊपर अटैक करता है, तो ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल और क्लोरीन का फ्री रेडिकल, तो क्या बनेगा, HCl, यानी कि HCl तो बाहर निकल जाएगा। बचा क्या, CH3 का फ्री रेडिकल और Cl का फ्री रेडिकल। अब ये दोनों देखेंगे सब जा चुके हैं, हम अकेले बैठे हैं दुनिया में, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। तो ये क्या करेंगे, इसका फ्री रेडिकल बॉन्ड में उतरेंगे और ये बॉन्ड बना देंगे, बचेगा क्या, CH3Cl। आप देख रहे हो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रही, मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, समझ में आई बात। ओके, तो हमें क्या मिला, ये मिला, तो हमें एट द एंड क्या मिला, CH3Cl और HCl, सही है। अब क्या होगा, और क्लोरीन होगा, मान लो एक उसमें ज़्यादा क्लोरीन है, और क्लोरीन आएगा तो वो फिर टूटेगा, इसको फिर टूटे को देखकर एक H और निकलेगा, तो ये जा हो सकता है कि ये CH2Cl2 मतलब वो क्लोरीन इसके बाद आ जाए और एक HCl और बने। समझ आ रही है मेरी बात, क्योंकि अगर 2 केसेस हैं,
अगर और हुआ तो और टूट जाएगा, और टूट कर ये भी नुकसाएगा, या तो रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा, देखो या तो रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा CH3Cl बनकर। बट क्योंकि और मोल्स पड़े हैं क्लोरीन के, और ज़्यादा क्लोरीन है या कम क्लोरीन ले लेंगे जो भी केसेस हैं, तो ये रिएक्शन और क्लोरीन के पास जाएगा, एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल और निकलेगा, एक और बनेगा, ऐसे ही फिर CH3Cl बन जाएगा, Cl3, ऐसे ही फिर CCl, मतलब रिएक्शन रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बड़ी सारी दिक्कतें हैं, तो हम ये रिएक्शन प्रेफर ही नहीं करते यार, हमने छोड़ ही दिया कि कौन इतनी मगजमारी करे, हम कुछ और ही करेंगे। समझ में आई है बात इतनी कि क्यों प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये रुकता नहीं, चलता जाएगा आगे आगे आगे, और ये फ्री रेडिकल का सब्सटीट्यूशन होगा, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होगा इस रिएक्शन के अंदर। होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अगला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, बाय हेलोजन एक्सचेंज, कि हम क्या करेंगे, हेलोजन एक्सचेंज करेंगे और एक नया हेलो एल्केन बना देंगे। हेलोजन एक्सचेंज मेथड, देखो इसके लिए पहला मेथड होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, दोनों की बात करेंगे। एक होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब ये क्या है, इन दोनों से भी आप बना सकते हो क्या, हेलो एल्केन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, फिंकन लिख दिया, सॉरी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या करते हैं, हम एक हेलोजन लेते हैं पहले का बना हुआ, उसका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे उसका जी हमें मिलेगा सॉरी, हाइड्रोजन आयोडाइड बोल रहा हूँ मैं, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सही है, उल्टा हो गया था, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया, हमें मिलेगा जी NaX प्लस Ri, सही है जी, समझ में आया। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एक हेलोजन, सर हेलोजन तो पहले था, वो तो ये मिल रहा था, क्लोरीनेशन से लेकर आए थे, क्लोरीन लगा हुआ था, तो हमें दिक्कत थी, हमें चाहिए एल्काइल आयोडाइड, हमें चाहिए एल्काइल आयोडाइड। देखो ये मिल गया हमें एल्काइल आयोडाइड। तो ये मेथड है जो ये एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन में हेल्प करता है। देखो समझ लो इसको क्या है, जैसे मैं एक ले लेता हूँ CH3Cl और प्लस कर दिया NaI, सही है जी, प्लस कर दिया NaI, ठीक है। तो NaI जब प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Na के साथ Cl, बचा क्या ये R, तो बचा क्या CH3 और I, समझ में आई। एल्काइल आयोडाइड मिल गया हमें, मिथाइल आयोडाइड, हमें एल्काइल आयोडाइड बनाना था, तो ये मेथड प्रिपेयर करेंगे और ये होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अच्छा, एक इसमें एक बात और थी, एक बात इसमें ये थी कि ये ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में किया जाता है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में किया जाता है, इस बात को याद रखें, पूछ सकता है। ड्राई एसीटोन को एक रिएजेंट यूज करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये जो NaCl बना है इसके प्रेसिपिटेट बनाकर इसको उड़ा देगा। समझ में आई बात, कुछ भी नहीं करेगा, इसको याद रखेंगे। तो यह है फिंकलस्टीन रिएक्शन, एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन में हेल्प करता है। एक और रिएक्शन आता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, एक और रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या करता है, देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या करता है, हम इस रिएक्शन में क्या करेंगे, कोई भी एक पहले का बना हुआ रेडिकल उठाएंगे, सॉरी हेलो एल्केन उठाएंगे, जैसे देखो हम एक R और X एक पहले का बना हुआ उठाएंगे, इसका रिएक्शन करवा देंगे हम किसी के मेटल के फ्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसका रिएक्शन मेटल के फ्लोराइड के साथ करवाएंगे, मेटल का फ्लोराइड कैसे, जैसे देखो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने ले लिया AgF ले लिया, सिल्वर फ्लोराइड ले लिया ना, और भी बड़े सारे ऑप्शन है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या बनेगा देखो Ag ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी RF बनेगा और प्लस AgX बन जाएगा, RF और AgX। नहीं समझ में आया, अरे यार क्या करेंगे, देखो ये लो CH3 और हेलोजन क्या लेते हैं, क्या ले ब्रोमीन ले लेते हैं, चलो ब्रोमीन प्लस AgF का फ्लोराइड। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलेगा देखो R, ये रहा R, इसका मिला फ्लोराइड, सही है, R फ्लोरीन, और मिला AgBr,
और मिला AgBr। देखो ये क्या है, ये तो है RX, ये X ही तो है ना, यही तो है ना RX। देखो यार ये फ्लोराइड इसके पास चला जाएगा तो RF यानी कि ये होना मिथाइल फ्लोराइड। क्या ये मिथाइल फ्लोराइड, क्या है ये मिथाइल फ्लोराइड। मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड क्या है, एक हेलो एल्केन है और में AgBr मिला, सिल्वर ब्रोमाइड भी मिला, सही है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, अच्छा इस रिएक्शन को बोलते हो आप स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन समझ में आ रही है बात। वो पहला था फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, देखो इसमें ये जो मेटल फ्लोराइड है कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है हर बार सिल्वर का फ्लोराइड लेना है, बड़े सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यार तुम्हारी, जैसे हो सकता है Hg2F2, 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 एक हो सकता है COF2, एक हो सकता है SbF3, एक हो सकता है Hg2F2, तो हो ही गया, सही है। मर्क्यूरिक फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, ये क्या है Sb, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, ये सारे के सारे क्या है मेटल फ्लोराइड्स हैं, सारे मेटल्स हैं ये। तो इनके फ्लोराइड लेंगे, एक पहले से बना हुआ हेलो एल्केन उठाएंगे, रिएक्शन करा देंगे अगर फ्लोराइड के साथ। अगर मेटल के फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, उसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। एक फिंकलस्टीन रिएक्शन किया था, उसमें क्या करते थे, हेलो एल्केन का किसके साथ रिएक्शन करा रहे थे, उसमें हेलो एल्केन का रिएक्शन करा रहे थे, भूल गए, उसमें हेलो एल्केन का रिएक्शन करा रहे थे NaI के साथ, NaI के साथ, NaI या सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, सही है। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो हमें क्या मिलता था, हमें Ri यानी कि अल्काइल आयोडाइड मिल रहा था, अल्काइल आयोडाइड, और NaX सोडियम हैलाइड, सही है, एक हैलोजन मिलेगा, तो ये मिल रहा था। ओके, ये क्या है फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसमें क्या मिलेगा, फ्लोराइड मिलेगा, उसमें क्या मिलता था, आयोडाइड मिलता था। इस बात को याद रखें, इस बात को याद रखें, फिंकलस्टीन रिएक्शन से हमें आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड मिलता है, सॉरी उल्टा बोल गया क्या, हाँ, फिंकलस्टीन रिएक्शन से हमें अल्काइल आयोडाइड मिलता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन से हमें अल्काइल फ्लोराइड मिलता है। ठीक है जी, होपफुली समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बड़ा ही बेसिक सा लेक्चर था, एल्कीन से प्रिपरेशन, अल्कोहल से प्रिपरेशन अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। अभी के लिए बहुत है, सिंपल सी भाषा को समझें ताकि समझ में आए। हो सके तो मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव रूल की वीडियो दे रखी है मैंने लिंक में, उसको देखें। अगर उसको देखोगे तो एल्कीन से प्रिपरेशन देखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। समझ में आई? पहले मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव रूल को समझे अगले लेक्चर देखने से पहले, जो कि होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन या अल्कोहल। तो उसके लिए मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव रूल को समझ कर आए। वो बहुत आसान लगेगा। अगर मार्कोवनिकोव रूल नहीं आता तो वो थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको, थोड़ा क्या ज़्यादा ही मुश्किल लगेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं, आप लोग भी एंजॉय करिए, हम भी चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, एंजॉय करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।